हम अभी के अभी बड़ौदा वापस जा रहे हैं। सच कह रहे थे हमारे पति। औरत अपने घर की 4 दीवारों में ही सुरक्षित रहती है। एक मिनट, आप हमें एक मौका दीजिए, हम सब सही कर देंगे। हमने इसे चीते को कहा था कि वो सॉरी मैडम, अब हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते और अब तो हम अपना वोट भी आपको नहीं देंगे। हमारे पति का ही फोन है, हम उन्हें सब सच सच बता देते हैं और अभी उन्हें यहाँ बुलाते हैं। एक मिनट, हमें हमारी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। हम सब सही कर देंगे। उस हुडी वाले चोर को हम पकड़ कर लाएंगे यहाँ पे। आप समझिए हमारी बात को, थोड़ा भरोसा रखिए। और ये सब हम वोट के लिए नहीं कर रहे हैं, समझिए आप। हेलो, जय श्री कृष्ण। अरे क्या बात है, तुम्हारी आवाज में ये घबराहट कैसी है? तुम्हें ठीक तो छे ना? हाँ, एक मिनट। हेलो, रच्चो तो बहुत मजे कर रही है यहाँ पे, पूरा लखनऊ शहर घूम रही है, बहुत खुश है। आप कौन? मैं कामिनी। रच्चो ने मेरे बारे में बताया ही होगा ना, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। वो घूम नहीं रही हैं, वो पुलिस थाने में है। शू के मतलब मेरी वाइफ आपके थाने में क्या कर रही है? सब ठीक तो है ना मैडम? हाँ प्लीज, अब घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी वाइफ हमारे साथ है, थाने में है और बिल्कुल सेफ है। वो घर अपने वापस आना चाहती हैं, सो प्लीज आप यहाँ आइए और इन्हें लेकर जाइए। बाकी बातें आप यहाँ आएंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है मैम, मैं पहली फ्लाइट लेके लखनऊ आ रहा हूँ, आप प्लीज उसका ध्यान रखिएगा, वो घबराए नहीं। मैं आ रहा हूँ मैडम। जी। यस। हमारे डिपार्टमेंट की वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। पुष्पा जी, इन्हें प्लीज अंदर लेकर जाइए, जब तक इनके हस्बैंड नहीं आते वो थोड़ी देर आराम कर लेंगी। प्लीज। जी आइए। जय मैडम। चलिए महाराज, आपकी वजह से करिश्मा मैडम का वोट गया हमारे। संतु जी, आपको मैंने सारी लाइन्स याद कराई थी, आप फिर भूल गई। कोई बात नहीं, मुझे देखिए, मैं करके दिखाता हूँ। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एही मृग। एक बार और ट्राई करता हूँ, इस बार होगा, देखिए। नहीं, एक मिनट सुनो सनी, तुम खुद बोल रहे हो, तुमको खुद को याद नहीं है, कैसे होगा? इतना आसान नहीं है सनी है। हे संतु जी, मुझे याद है, एक और बार ट्राई करता हूँ, देखिए होगा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एही मृग। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति छाया। अर्थात हे देव, हे मेरे कृपालु रघुवीर, इस मृग की छाल जो है वो अत्यंत सुंदर है। चीते, तुझे चौपाई आती है? आती है मतलब? संतु जी, हमको लग रहा है ना कि आप हमारा उपनाम भूल गई हैं। हमारा उपनाम है चेतेश्वर चतुर्वेदी। चतुर्वेदी कौन? चारों वेदों के ज्ञाता, प्योर ब्राह्मण है हम। हाँ चीते, बहुत बढ़िया किया, बहुत मजा आया। अब तू चल निकल यहाँ से, देख नहीं रहा है, हम लोग रिहर्सल करने, डिस्टर्ब मत। निकल मतलब रिहर्सल देखने आए संतु जी का, हम देखेंगे। हाँ। तो सीता मैया के इस संवाद के बाद प्रभु श्री राम कहते हैं कि यदि आपको ये मृग इतना ही लुभावना लगा है तो यदि आपको ये मृग इतना ही लुभावना लगा है प्रिय, तो मैं इस मृग को आपके लिए अवश्य ही लेकर आऊंगा। वाह चीते, तूने तो कमाल कर दिया। बालक चीतेश्वर, ये तुम्हारी वाणी का ज्ञान, भाषा का ज्ञान देखकर ये रावण तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। लेकिन ये रावण याद करना चाहते हैं कि ये ज्ञान तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ मतलब? अरे क्या बात कर रहे हैं बिल्ले यार, बचपन से हमारे गांव के रामलीला में एकदम सक्रिय रोल निभाते हुए आए हम। तुम मानेगा नहीं बिलौटे, रामायण में और महाभारत में कोई भी ऐसा पात्र नहीं है जो हम स्टेज पर निभाए नहीं है, चाहे उसका संवाद नहीं है जो हमको कंठस्थ याद नहीं है। सही में
चीते, तुझे सीता मैया के संवाद भी आते हैं? अरे बिल्कुल याद है, सीता मैया का पूरा संवाद याद है हमको। हाँ, तू कर लेना ये। नहीं अरे संतु जी, अब एक बार और प्रैक्टिस कर लेते, क्या पता। मैंने ना सनी को कहा भी था, लेकिन वो जिद कर रहा है। मुझसे नहीं होगा, तू कर ले, और मैं जानती हूँ तू मुझे कभी ना नहीं बोलेगा। एक बार मैं जाती एक बार प्रैक्टिस कर लेते, क्या पता। मेरी एंट्री कब आ गई? चुप ना रहे तो इन नाभि में ही गोली मार देंगे। महिला थाना जनपद नगर। आपको थाने जाना है? जी जी, मेरी वाइफ को लेने जाना है। आपकी वाइफ? जी, वो बड़ौदा से आई है ना, रचना। ओ, वो आपकी वाइफ है? जी। आइए साथ में चलते, आइए। थैंक यू। रचना। वैभव, बस 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 बस, कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, नो टेंशन। अब बोलो क्या हुआ? वैभव, अच्छा हुआ आप आ गए। आप सही थे। एक अकेली औरत का इस दुनिया में रहना सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, पर मैं ही गलत थी, निकल पड़ी अकेले। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मने माफ करी दियो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, अब बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? और जो हुआ सो हुआ, अब जल्दी करो, चले। अब रुकिए, करिश्मा मैडम, आप हसीना मैडम को बुला देंगी? जाने से पहले हमें उन्हें थैंक यू कहना है। मैडम से जितना हमने पता लगाया है उसके हिसाब से तो रचना जी की हस्बैंड। मैडम सर, रचना का हस्बैंड रचना को लेने आ गया है और रचना जाने से पहले आपको धन्यवाद करना चाहती है, तो आप आइए मिल लीजिए उससे। हाँ, वो बताया हमें संतोष ने, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पति को पता कैसे चला कि उसे आना कहाँ है। ना ही हमने थाने का एड्रेस बताया, ना ही हमने अपना नाम बताया, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हमने, तो उसे कैसे पता कि रचना कहाँ है? संतोष शर्मा, एक काम करिए। हाँ, क्या नाम बताया इसके पति का? वैभव बताया। हाँ, वैभव की कॉल हिस्ट्री निकालिए, देखिए कि पिछले 2 दिनों में उसका फोन कहाँ है। जी मैडम सर। जाओ। ये क्या है? क्या हुआ? ये मैडम सर, पिछले 2 दिन से इनके हस्बैंड का फोन यहाँ लखनऊ में एक्टिव बता रहा है। इनफैक्ट जहाँ जहाँ रचना जी जा रही है वहाँ वहाँ एक्टिव बता रहा है मैडम सर। इसमें तो ये भी पता चल रहा है कि जिस दिन रचना जी यहाँ लखनऊ में आई थी ना, ठीक उसी दिन उनके हस्बैंड ने बड़ौदा से लेकर लखनऊ की फ्लाइट बोर्ड की थी मैडम सर। इनफैक्ट उनसे पहले वो यहाँ लखनऊ में पहुंच गए। नहीं, फिर इसका मतलब क्या हुआ? पुष्पा जी, आपको अभी समझ में नहीं आया? इसका मतलब यही है कि पिछले 2 दिनों से जो आदमी रचना को परेशान कर रहा है, वो हुडी वाला चोर, वो आदमी जो चाकू लेकर उसके पीछे हमला करने की कोशिश कर रहा है, वो और कोई नहीं, रचना का हस्बैंड वैभव है। क्या? मेरे ही पति? पर मेरे ही पति ऐसा क्यों करेंगे? अपनी ही पत्नी का पर्स चुराएंगे और अपनी ही पत्नी को चाकू से जान से मारने की कोशिश क्यों? सीधी सी बात है रचना, जब बरसों से जकड़ी हुई बेड़ियों पर मर्दों की चढ़ाई हुई धूल साफ होगी तो मर्दों को तो तकलीफ होगी ना। औरत को आजादी देने का मतलब है अपनी आधी आजादी कुर्बान कर देना, और ये बात डाइजेस्ट करना मर्दों के लिए आसान बिल्कुल नहीं है। 2 मिनट दीजिए मैडम सर, उसका हाजमा ठीक करते हैं अभी जाकर। रुक जाइए करिश्मा सिंह, आप कहीं नहीं जाएंगी। मैडम सर, आप फिर दखल अंदाजी कर रही हैं। वो तो आप भी कर रही हैं करिश्मा सिंह। मंजिल एक है, तलबगार 2, तो किसी एक को तो रास्ता छोड़ना होगा ना।